कुफ्र और शिर्क और बिदअत के अलावा और क्या क्या बातें गुनाह हैं। कुफ्र और शिर्क और बिदअत के अलावा बहुत से गुनाह हैं, जैसे झूठ बोलना, नमाज ना पढ़ना, रोज़ा ना रखना, ज़कात ना देना, बावजूद माल और ताकत होने की हज ना करना, शराब पीना, चोरी करना, ज़िना करना, गीबत करना, झूठी गवाही देना, किसी को नाहक मारना, सताना, चुगली खाना, धोखा देना, माँ बाप और उस्ताद की नाफरमानी करना, अपने घरों और कमरों में तस्वीरें लगाना, अमानत में खयानत करना, लोगों को हकीर और जलील समझना, जुआ खेलना, गाली देना, नाच देखना, सूद लेना और देना, दाढ़ी मुंडाना, टुकनों से नीचे पजामा का रखना, फजूल खर्ची करना, खेल तमाशों, नाटकों, थिएटरों में जाना और इनके अलावा और भी बहुत सारे गुनाह हैं। गुनाह करने वाला आदमी मुसलमान रहता है या नहीं। जो कोई ऐसा गुनाह करे जिसमें कुफ्र या शिर्क पाया जाता हो तो वो मुसलमान नहीं रहता, बल्कि काफिर और मुशरिक हो जाता है। और जो कोई बिदअत का काम करे तो वो मुसलमान तो रहता है, लेकिन उसका इस्लाम और ईमान बहुत नाकिस हो जाता है। ऐसे शख्स को मुब्तदी और बिदअती कहते हैं। और जो कोई कुफ्र और शिर्क और बिदअत के अलावा कोई कबीरा गुनाह करे वो भी मुसलमान तो है, लेकिन नाकिस मुसलमान है, उसे फासिक कहते हैं। अगर किसी के से कोई गुनाह हो जाए तो अजाब से बचने की क्या सूरत है। तौबा कर लेने से अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमा देता है। तौबा उसे कहते हैं कि अपने गुनाह पर शर्मिंदा और पशेमान हो और खुदा के सामने रो कर गिड़गिड़ा कर तौबा करे कि अल्लाह मेरा गुनाह माफ़ कर दे, और दिल में ऐद करे कि अब कभी गुनाह नहीं करूँगा। याद रखें, सिर्फ ज़बान से तौबा कह लेना असली तौबा नहीं है। क्या तौबा कर लेने से हर किस्म के गुनाह माफ़ हो सकते हैं? जो गुनाह ऐसे हैं कि किसी बंदे का उनमें ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला का हक़ है वो नाफरमानी करने की वजह से सज़ा दे, ऐसे गुनाह तौबा से माफ़ हो सकते हैं। यहाँ तक कि कुफ्र और शिर्क का गुनाह भी सच्ची तौबा से माफ़ हो जाता है। लेकिन जो गुनाह ऐसे हैं कि उनमें किसी बंदे का ताल्लुक़ है, मसलन किसी यतीम का माल खा लिया या किसी पर तोहमत लगाई या जुल्म किया, ऐसे गुनाहों को हक़ुक़ुल इबाद कहते हैं। ये सिर्फ तौबा से माफ़ नहीं होते, बल्कि इनकी माफ़ी के लिए ज़रूरी है कि पहले उस शख्स का हक़ अदा कर दिया जाए, उससे माफ़ करवाएं, उसके बाद अल्लाह के हुजूर तौबा करें, जब माफ़ी की उम्मीद हो सकती है। तौबा किस वक्त कबूल होती है? जब इंसान मरने लगे और अज़ाब के फरिश्ते उसके सामने आ जाएं और हलक में दम आ जाए, उस वक्त इसकी तौबा कबूल नहीं होती, और इस हालत से पहले पहले हर वक्त की तौबा कबूल है। अगर गुनहगार आदमी बगैर तौबा किए मर जाए तो जन्नत में जाएगा या नहीं? जी हाँ, सिवाय काफिर और मुशरिक के बाकी तमाम गुनहगार अपने गुनाहों की सज़ा पाकर जन्नत में चले जाएंगे। और ये भी मुमकिन है कि अल्लाह ताला कुफ्र और शिर्क के अलावा बाकी गुनाहों को बगैर सज़ा दिए किसी की शफाअत या बगैर शफाअत के बख्श दे। मैयत को दुनिया के अजीज़ वकार, रिश्तेदार, दोस्त वगैरह भी कुछ फ़ायदा पहुँचा सकते हैं या नहीं? जी हाँ, मैयत को इबादत बदनी और माली का सवाब पहुँचता है। यानी ज़िंदा लोग अगर कोई नेक काम करें, मसलन कुरान शरीफ या दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह की राह में सदका खैरात दें, किसी भूखे को खाना खिलाएं, तो इन कामों का सवाब अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें मिलेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इतना भी इख्तियार दिया है कि अगर ये नेक काम करने वाले अपना सवाब किसी मैयत को पहुँचाना चाहें तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह इस काम का सवाब मैंने फ़लाँ शख्स को बख्शा, तो अल्लाह ताला इस मैयत को वो सवाब पहुँचाने के लिए किसी ख़ास चीज़ या ख़ास वक्त या ख़ास सूरत की अपनी तरफ से तखसीस ना की जाए, बल्कि जो चीज़ जिस वक्त मुयसर हो उसे अल्लाह के वास्ते किसी मुस्तहिक को देकर इसका सवाब बख्श देना चाहिए। रस्म की पाबंदी या दिखावे और नाम और शोहरत के लिए बड़ी बड़ी दावतें करना या अपनी ताकत से ज़्यादा खर्च करना, उधार लेकर रस्में पूरी करना बहुत बुरा है, इससे इज्तनाब करना चाहिए।